ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और उस पर तरस खाकर उसके मामा उसको अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। सोफी बेटा चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं मामा जी, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दे सकता। बेटा अगर दीदी और जीजा जी अब नहीं है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं मामा जी, मैं आपके घर कैसे जाऊँ? मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? बेटा दीदी ने मुझे अपने बेटे की तरह मेरा ध्यान रखा है और कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो बेटा मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। लेकिन मामा जी। अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर सोफी रोने लगती है और अपने मामा के साथ उनके घर चली जाती है। सोफी मेरे बच्चे, अब से ये घर तुम्हारा भी है। जी मामा जी। बेटा डरो मत, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। नहीं मामा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम सामने वाले कमरे में जाओ और अब से ये कमरा तुम्हारा है। सोफी डरती हुई अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। माँ बाबा तुम कहाँ चली गए? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आ गए? हाँ बस अभी आया हूँ। ये आवाज कैसी? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। दूसरे कमरे में सोफी है। कौन सोफी? अगाथा, सोफी मेरी बहन की बेटी है। कौन वो? तुम्हारी सड़क छाप बहन की बेटी? जरा तमीज से बोलो, गरीब होना कोई पाप नहीं है और वैसे भी वो मेरी बेटी के जैसे है और अब से वो इस घर में ही रहेगी। ये क्या बोल रहे हो आप? एक तो तुम मेरे से बिना पूछे अनाथ लड़की को मेरे घर में ले आए, अब उसको हमेशा के लिए रखने की सोच रहे हो। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, तुम अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ। अगाथा अपने पति की बात सुनकर डर जाती है और नेहा को रखने को तैयार हो जाती है। अगले दिन डेविड सोफी का एडमिशन अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी में करवा देता है। मामा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो सोफी? बेटा मैं तुम्हारे बाबा के जैसा ही हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझे लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेटा तुम ऐसी बातें मत करो। जैसी मेरी बेटी डायना है वैसी ही तुम हो। तुम बस मन लगा कर पढ़ाई करो, यही मेरे लिए बहुत है। और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे हक से मांग सकती हो। ओह शुक्रिया मामा जी, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। ये हुई ना बात। सोफी घर वापस आकर जैसे ही अगाथा के गले लगने लगती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामी जी। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। सोफी अगाथा का व्यवहार देखकर कुछ नहीं बोलती और चुप करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर डेविड अपने कमरे में जाकर बड़े आराम से बैठ जाता है। आज मेरी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई। आप कौन सी परेशानी की बात कर रहे हैं? ओह, वो मैं इतना खुश था कि बताना ही भूल गया। सोफी का एडमिशन भी मैंने डायना के कॉलेज में ही करवा दिया है। दोनों बहनें एक साथ कॉलेज जाएंगी। आप ये क्या कह रहे हैं? एडमिशन करवाना ही था तो किसी सरकारी कॉलेज में करवा देते। इतने बड़े स्कूल में करवाने की क्या जरूरत थी? अगाथा, अब से सोफी हमारी बेटी है और मैं दोनों बेटी के बीच में फर्क नहीं कर सकता और आशा करता हूँ कि तुम भी उसको माँ का प्यार दोगी। डेविड की बात अगाथा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, पर अब वो दिन आ जाता है जब सोफी की जिंदगी बदलने वाली थी। क्या हुआ आपको? आप परेशान क्यों हो? अगाथा, मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ समय के लिए अमेरिका शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अगाथा, मेरा बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया है। मुझे वापिस अमेरिका जाना पड़ेगा। एकदम अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तुम मानो या मत मानो, जब से तुम इस मनहूस लड़की को लेकर आए हो हमारी जिंदगी काफी उथल पुथल हो चुकी है। अगाथा, जरा सोच समझ कर बोला करो। अगर सोफी ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। आपको सिर्फ उस लड़की की ही चिंता है। घर में हमारी भी बेटी है, पर आप उसको इतना प्यार नहीं करते जितना इस लड़की को करते हो। मैंने डायना और सोफी में कभी भी फर्क नहीं समझा। ऐसी बातें बोलकर तुम डायना के मन में मेरे लिए खराब इमेज बना रही हो। जैसा दिख रहा है मैं वो ही बोल रही हूँ। अब चुप करो, कौन फर्क करता है मैं अच्छे से जानता हूँ।
ये तुम मुझे मत बताओ, लेकिन मेरी एक बात अच्छे से समझ लो। मेरे अमेरिका जाने के बाद सोफी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखा, अब भी आपको उस लड़की की ही चिंता है, अपनी बेटी की नहीं। तुम बात को घुमाओ मत। मुझे पता है कि तुम डायना का पूरा ध्यान रखोगी, लेकिन सोफी भी मेरी बेटी है, उसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। सोफी और डायना कॉलेज चले जाते हैं। डायना सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम मेरी बहन हो तो अच्छा नहीं होगा। पर इसमें गलत क्या है? तुम्हारे जैसी लड़की मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। जब से तुम हमारे घर आए हो, मेरे डैड का सारा अटेंशन तुम्हारी तरफ हो गया है। नहीं डायना, तुम गलत समझ रही हो। ये तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा भला इसमें ही है कि तुम हमसे दूर रहो। समझ आया तुम्हें? हाँ, मैं समझ गई। कॉलेज में डायना और उसकी सहेलियां सोफी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको खूब परेशान करते हैं। फिर कॉलेज से छुट्टी की बेल बजती है और डायना सोफी को घर जाने से पहले धमकाती है कि कॉलेज में जो भी हो रहा है, अगर उसने डैड को बताया तो उसकी खैर नहीं। याद है ना तुम्हें कि फिर से अच्छे से समझाओ। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। तुम बेफिक्र रहो, मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सोफी घर वापस आकर मुंह लटका कर चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है और डायना अपने डैड के पास बैठ जाती है। डैड, आप कैसे हैं? और आज आप घर पर कैसे? बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप सच बोल रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा? तुम मेरी प्यारी गुड़िया हो और डैड तुमसे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको तो सिर्फ सोफी की चिंता रहती है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है। वो मेरी कुछ नहीं लगती। आप उसको वापिस वही छोड़ आओ जहाँ से आप लाए हो। बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? डायना गॉड ने आपको इतनी प्यारी बहन दी है, उसके साथ प्यार से मिलकर रहो। सोफी कहाँ है? मुझे नहीं पता। डायना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और डेविड सोफी के पास जाता है। सोफी, मेरे बच्चे, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? स्कूल में किसी ने परेशान तो नहीं करा? नहीं मामा जी, सब ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, मैं थोड़े समय के लिए काम के सिलसिले में अमेरिका जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। आप मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारी मामी और डायना भी है। मामा जी, जल्दी वापिस आना। डेविड के जाने के बाद अगाथा और डायना उसका जीना हराम कर देते हैं। घर का सारा काम करवाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और बेचारी सोफी को कॉलेज भी नहीं जाने देते। डेविड का फोन आता है तो सोफी को डरा धमका कर उसको कुछ न बताने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर हमेशा ही ऐसा चलता रहता है। मामी जी, खाना बन गया। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे आंटी बोला करो। मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश मत करो। जी आंटी जी। जाओ, अभी जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जी, अभी लाई। हे मॉम, मुझे आज शाम को चार्ल्स से मिलने जाना है। स्कूल के बाद आज कितनी दिनों के बाद हम मिलेंगे। हाँ मेरी जान, मुझे याद है। मॉम, आप मेरी ड्रेस ले आए क्या? मैंने फिटिंग करने के लिए दी थी। ओ डायना, मैं भूल गई। मॉम, आप कैसे भूल सकती है? आपको पता है ना कि मैं इतने दिनों बाद चार्ल्स से मिलने जा रही हूँ और मेरा बेस्ट दिखना कितना जरूरी है। तुम परेशान मत हो, मैं अभी मंगवा देती हूँ। ठीक है, मैं अब अपने कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल मेरी जान, शाम को तुमने सबसे सुंदर दिखना है। रेस्ट कर लोगी तो तुम्हारा चेहरा एकदम फ्रेश दिखेगा। सोफी, मेरी बात सुनो। जी आंटी। अभी इसी वक्त जाकर डायना की ड्रेस लेकर आओ। जी ठीक है। और ध्यान रहे लड़की, ड्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। जी आंटी जी। फिर सोफी डायना की ड्रेस ले आती है और डायना रेडी होकर चली जाती है। हेलो चार्ल्स। हाय डेना। तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम भी अच्छी लग रही हो। ओह थैंक यू चार्ल्स, तुमने पहले कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। खैर छोड़ो, आज इतनी दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? वो मैं करन की शादी अटेंड करने इंडिया आया था तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। अरे वाह, करन की शादी हो गई? उसने बुलाया भी नहीं। तुम बताओ, तुम कब शादी कर रहे हो? तुम्हें कोई लड़की पसंद है? नहीं, ऐसी अभी तक मिली नहीं। थैंक गॉड इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
अब ऐसे ही बात करते रहोगे कि कुछ खाने को भी मंगवाओगे? हाँ बिल्कुल। मैं कैसे इसको बोलो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? चार्ल्स, मॉम तुमसे मिलना चाहती है। डायना, मुझे कर जरूरी काम है। प्लीज थोड़ी देर के लिए ही सही, पर एक बार मॉम से मिल लो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ओह थैंक्स चार्ल्स। फिर अगले दिन डायना रेडी होकर चार्ल्स के आने का वेट करती है। सोफी डोरबेल सुनकर बाहर जाती है। हाँ जी, आपको किससे मिलना है? और सोफी को देखते ही चार्ल्स के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। यार ये कितनी सुंदर है, लेकिन डायना की तो कोई बहन नहीं है, तो ये कौन है? इसको देखकर दिल में कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है। जी बोलिए, आपको किससे मिलना है? हेलो, मैं चार्ल्स हूँ। हेलो। क्या ये डायना का घर है? जी हाँ, ये डायना का ही घर है। कल एक्चुअली हम मिले थे, तो आज मिलने का प्लान था। क्या डायना घर पर है? हाँ जी आइए। वैसे मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? मैं डायना की छोटी बहन हूँ। डायना ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। खैर छोड़ो, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी आप बैठो, मैं डायना को बुलाती हूँ। डायना, तुमसे मिलने कोई चार्ल्स आया है। सच में कहा है? बाहर हॉल में। तो फिर जल्दी हटो और तुम बिल्कुल भी बाहर मत आना। ओ चार्ल्स, थैंक यू सो मच घर आने के लिए। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया घर बुलाने के लिए। चार्ल्स, आई एम रियली सॉरी, मॉम डैड से फोन पर बात कर रही है। क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो? वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, तुम बोलो तो मैं आज यही रुक जाता हूँ। ये इसको क्या हो गया? आज ये कैसी बातें कर रहा है? डायना, कल तुम पूछ रही थी शादी के लिए। मैं शादी करने को तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ सच में। तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्दी से मॉम को बुलाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर डायना अपनी मॉम को बुलानी जाती है और डायना अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। और अगाथा भी डायना की बात सुनकर बहुत ही खुश होती है और चार्ल्स से मिलने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन डायना को वही रोक देती है। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा। और बेटा तुम कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। बेटा तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? नहीं आंटी जी, मैं तो अपने फ्रेंड की शादी में आया था और अभी डायना ने इनवाइट किया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आकर कोई लड़की पसंद आ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, डायना ने मुझे सब बता गया है। और वैसे भी आजकल क्या फर्क पड़ता है? आंटी जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। मैं तो बेटा बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। आंटी, मैं चाहता हूँ आप एक बार अपनी छोटी बेटी से भी पूछ ले। बेटा जब तुम और डायना तैयार हो तो उससे क्या पूछना। चलो ऐसा करती हूँ, मैं डायना को भेजती हूँ, तुम खुद ही बात कर लो। ठीक है आंटी जी। और वैसे भी नेक्स्ट वीक डायना के पापा अमेरिका से वापस आ रहे हैं। मैं उनको तुम्हारा भी बता दूंगी और वो भी बहुत खुश होंगे और तब हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं अभी डायना को भेजती हूँ। हाँ जी बोलो, मॉम ने बोला कि तुम बहुत शर्मा रहे हो। हाँ यार, मैं आंटी से कैसे अपनी शादी की बात करूँ? तुम बात करो अपनी मॉम से। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं कैसे बात करूँ? मुझे भी तो शर्म आएगी। अपनी बहन की शादी की बात करने में कौन सी शर्म? मेरी बहन की शादी मतलब मेरी कौन सी बहन? अरे तुम्हारी छोटी बहन सोफी। क्या तुम सोफी से शादी करना चाहते हो? तो और क्या, तुम्हें क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं कुछ नहीं। यार तुम अब अनजान मत बनो, तुम अपनी मॉम से बात करके मुझे बता देना। डायना को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो जाकर सोफी को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है। फिर डायना अपने पापा को भी फोन करके सारी बात बता देती है और घर आने के लिए भी मना कर देती है। अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो उसे जानती भी नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो मेरे से शादी करना चाहता है? डैड, मैंने आपको वापस आने के लिए मना किया था ना। बेटा मुझे पता था कि अगर मैं ना आता तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, इसलिए मैं पहले ही आ गया। बेटा तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे, तुम अभी सोफी की शादी होने दो। नहीं डैड, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा से ही सोफी के लिए अच्छा सोचते हो और मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। चार्ल्स से तो मैं ही शादी करूँगी।
बेकार की बातें मत करो। जब चार्ल्स ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो तुम जिद क्यों कर रही हो? सोफी की शादी तो चार्ल्स से ही होगी और देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। फिर डायना अपनी माँ को अपने डैड के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर डेविड और अगाथा में बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है, लेकिन डेविड किसी की भी नहीं सुनता और सोफी की शादी चार्ल्स से करवा देता है। अगाथा और डायना सोफी की शादी से नाखुश तो है, पर आज सोफी को असल मायने में कैट से आजादी मिल जाती है और वो खुशी खुशी चार्ल्स के साथ रहती है।